लास्ट क्लास में हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब मान लो n ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। अब मान लो n ऑब्जेक्ट में से हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, तब क्या होगा? एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए। ठीक, अगर हम कुछ भी सेलेक्ट ना करें तो इस बात का क्या मतलब है कि हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पर पीछे छोड़ दिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ये 4 वाइट बॉल हैं। अगर इन 4 वाइट बॉल में से मुझे एक बॉल सेलेक्ट करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो आंसर है 4 बॉल में से सेलेक्ट कर रहे हैं कितना? 1 बॉल, तो इसको 4C1 कहेंगे। लेकिन मान लो मैं एक भी बॉल सेलेक्ट ना करना चाहूँ, तब क्या लिखेंगे? तो आंसर है 4 बॉल में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या? 0 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। 0 बॉल का मतलब ये हो गया कि हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। और जब भी हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब उस केस में हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि हम सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ रहे हैं। जब हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं? सारे ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ रहे हैं। और सारे ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, हाँ या ना? सिर्फ नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 1। तो इसीलिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? 0 के फैक्टोरियल की, तो उसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल माना जाएगा? 1 के इक्वल माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब एक बार फिर से, अगर हमें इन 4 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करनी होती तो हम जो कॉम्बिनेशन लिखते उसको क्या लिखते? तो आंसर है 4C1, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट में से, टोटल ऑब्जेक्ट में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं? 1। अब मान लो अगर मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट थे वो सब के सब वहीं पर हैं। अब सारे के सारे ऑब्जेक्ट को वहीं पर रहने का कितने तरीके होंगे? तो आंसर है 1। ठीक है, तो इसीलिए जब भी 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल को कैसे ट्रीट किया जाएगा तो वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूले से अगर लगाएं, और साथ में क्या? 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आंसर बनेगा? 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 कितना? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आएगा। अब फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? बोलो, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो जब हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जब हम नथिंग कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब हमारा आंसर किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा। कब? जब हमारा 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वी कंसीडर्ड 0 फैक्टोरियल एज 1। 1 क्यों होता है? ये वाली बात क्लियर है? सेलेक्टिंग नथिंग इज सेम एज लीविंग बिहाइंड ऑल ऑब्जेक्ट। सेलेक्टिंग नथिंग इज सेम एज लीविंग बिहाइंड ऑल ऑब्जेक्ट। और ऑल ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देने का कितना तरीका होता है? तो आंसर है 1। तो 0 फैक्टोरियल, 0 सिलेक्शन का आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ पर r की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम r को 0 भी लेकर चल सकते हैं। हम गिवन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो 0 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेबल है क्योंकि 0 फैक्टोरियल किसकी तरह कंसीडर किया गया है? 1 की तरह। तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो हमारी r की वैल्यू है वो या तो लेस देन और इक्वल्स टू n होगी, बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रही होगी? 0 रही होगी। इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आपको सेलेक्ट करने हो तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो आंसर है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 4 हैं। तो n की जितनी वैल्यू है उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है, एंड ऑल्सो हो सकता है हम कुछ भी सेलेक्ट ना करें।
क्योंकि कुछ भी जब हम सेलेक्ट ना करें तब उस केस में भी हमारा जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, हाँ या ना। 4C0 जब हमने यहाँ पर निकाला तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है तो यहाँ 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 लिखोगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो आंसर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसका आंसर भी एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, यानी कि 1 वेज तो है ही, है ना। जब भी हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तब भी उसका नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं, 1 तो बनता ही है। वो 1 कौन सा वाला 1 है, तो कुछ ना सेलेक्ट करने का मतलब है सब कुछ पीछे छोड़ देना, और सब कुछ पीछे छोड़ देने का आंसर किसके इक्वल होगा, 1 वेज के इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए जब आप R की बात करोगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ 1 से स्टार्ट करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से। इसलिए जो हमारा R है वो क्या होगा, 0 के या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। बट R जो है हमारा वो या तो n के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। n की वैल्यू के या तो इक्वल आएगा या उससे लेस होगा, या 0 से बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि R को एज अ 0 भी ट्रीट किया जा सकता है। ओके, और क्या बात याद रखनी है, सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस R ऑब्जेक्ट। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, n इक्वल्स टू 4 है, या 5 ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अभी मैंने कितना लिया, 5 लिया। अब मान लो आपने कहा कि हम इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, 2। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप रिजेक्ट कितने कर रहे होंगे, अगर आपने मान लो सेलेक्ट किए, ठीक है, कितने, 2, तो आपने रिजेक्ट कितने कर दिए होंगे बताओ, तो आंसर है 3। रिजेक्ट कितने कर दिए होंगे, 3। आपने 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, 3 रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए आपका कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेगा, तो 5 में से आपने 2 सेलेक्ट किए, तो देखो क्या आंसर बनेगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये आया। ये तो सेलेक्ट जो आपने किए वो। अब जो रिजेक्ट किए अगर उसका कॉम्बिनेशन देखें तो 5 में से 3 रिजेक्ट किए हैं, तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब आप देखो यहाँ पर भी वही आंसर बन रहा है जो आंसर यहाँ बन रहा है, यानी कि जितने हम n ऑब्जेक्ट में से जितने सेलेक्ट करते हैं और जितने रिजेक्ट करते हैं उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का आंसर होता है वो आपस में कैसा होता है, इक्वल हुआ करता है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये आप किसी भी नंबर्स के लिए कर सकते हो। जैसे आपने 10 में से मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट किए और 7 रिजेक्ट किए, तो 10C3 और 10C7 का जो आंसर आएगा वो सेम रहा होगा। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। मान लो आपके पास 100 ऑब्जेक्ट हैं और 100 ऑब्जेक्ट में से आपने 25 सेलेक्ट किए, यानी कि 75 रिजेक्ट किए, तो 100 में से 25 का सेलेक्ट करना या 100 में से 25 का रिजेक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये दोनों ही आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो सपोज करो आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आपने a सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, a सेलेक्ट कर लिए, तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बच गए होंगे, मान लो वो कितने ऑब्जेक्ट हैं, b ऑब्जेक्ट। जो रिजेक्ट हो गए वो कितने ऑब्जेक्ट हैं, b। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं, होंगी, होनी ही चाहिए, यही तो हमने पढ़ा, हाँ या ना। हमने यही तो पढ़ा कि जितने हमने सेलेक्ट किए और जितने हमने रिजेक्ट किए, सेलेक्ट हमने कितने किए, a, रिजेक्ट हमने कितने किए, b। तो ये जो a और b हैं ये दोनों मिलाकर हमेशा किसके इक्वल होते होंगे, तो आंसर है n के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सोचो, जितने हमने सेलेक्ट किए थे और जितने हमने रिजेक्ट किए थे, इन दोनों को अगर आप ऐड कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल। फिर से जितने हमने सेलेक्ट किए, जितने हमने रिजेक्ट किए, इन दोनों को ऐड कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल। जितने हमने सेलेक्ट किए, जितने हमने रिजेक्ट किए, इन दोनों को प्लस कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल। तो अगर मान लो a वो है जितने सेलेक्ट किए और b वो है जितने हमने रिजेक्ट किए, हम जानते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल रहा होगा। तो और साथ में ये भी हम जानते हैं कि a और b जो है इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा,
n के इक्वल रहा होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो यहाँ से जो n है वो a प्लस बी के इक्वल रहा होगा। ये वाला रिजल्ट भी है जो आप लोग यूज करोगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज 7.4 जो है, एक्सरसाइज 7.4, इसका मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इस तरह से गिवन है कि n ऑब्जेक्ट में से 8 सेलेक्ट किए गए और n ऑब्जेक्ट में से 2 रिजेक्ट किए गए। अगर बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन यही दिखाता है कि ये सेलेक्ट किए गए होंगे, ये रिजेक्ट किए गए होंगे, या ये सेलेक्ट किए गए होंगे, ये रिजेक्ट किए गए होंगे, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का। और इक्वल का साइन कॉम्बिनेशन के केस में क्या दिखाता है, इक्वल का साइन कॉम्बिनेशन के केस में दिखाता है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो सेलेक्ट और रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि सेलेक्ट और रिजेक्ट करने वालों के ही कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा, इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा n की वैल्यू। और अब उसने पूछा है फाइंड NC2, क्या फाइंड करना है, NC2। अब n की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10, ये हम निकाल चुके, और C2 ये हमें निकालना है। तो 10 क्या आएगा, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये हुआ करता है। अब क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे। 10 फैक्टोरियल को लिख लो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कर लो 5 टाइम, और इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर बन जाएगा कितना, 45। ये बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बीच में इक्वल का साइन का मतलब ये सेलेक्ट और ये रिजेक्ट करने का कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। ठीक, अब n पता है तो NC2 निकालना आसान है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। वो आप पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला हुआ है कि 2NC3 का रेशियो NC3 के साथ गिवन है कितना, 12:1, और हमें n की वैल्यू बच्चों फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, दिखा देंगे कैसे। 2NC3 का रेशियो किसके साथ गिवन है, NC3 के साथ, कितना है, 12/1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया, और इस होल के नीचे अपॉन में इस क्वांटिटी को देखो, क्या आएगा, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या, 12/1। ठीक है, अब क्या करोगे इसके आगे, अब बड़ा आसान सा काम करना है। हमें पता है कि यहाँ 2n है और यहाँ 2n माइनस 3 है, तो आप 2n को बाहर निकाल लो। जब आप 2n को बाहर निकालोगे तो अंदर बचा क्या होगा, 2n माइनस 1, एक कम हो जाएगा ना। और जब आप 2n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लोगे तो एक और कम हो जाएगा, क्या बचेगा, 2n माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और अगर आप 2n माइनस 2 को भी बाहर निकाल दोगे फैक्टोरियल से तो क्या बचेगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इस सब के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, 3 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल ही कर दो, बल्कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। अब नीचे बचा क्या, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इस होल के नीचे, अच्छा यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो काम मैंने ऊपर किया वही नीचे कर रहा हूँ। इसमें से n बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब n माइनस 1 भी बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब n माइनस 2 भी बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल।
और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, n-3 का फैक्टोरियल, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 12/1 के। तो हमने क्या किया कि ये जो 2n फैक्टोरियल था उसको तब तक बाहर करते गए जब तक कि ये नीचे वाली क्वांटिटी ना आ जाए, क्योंकि हमें इससे इसको कैंसिल करना है। वही काम हमने नीचे भी किया, n से n बाहर निकाला, n-1 फिर बाहर निकाला, फिर निकाला, हम तब तक निकालते रहे जब तक कि वहाँ n-3 ना आ जाए, क्योंकि हमें n-3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल करना था। ठीक है, अब जो बच गई हैं क्वांटिटी उनको सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास n का आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या क्या बचा हुआ है। पहले तो ये देखो, इस n से ये n कैंसिल करा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है, 2, और क्या बचा हुआ है, 2n-1। ठीक है, और इस 2n-2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो क्या बच जाएगा, n-1। ठीक है, और इस होल के नीचे अपॉन में यहाँ पर देखो क्या क्या बचा हुआ है, n-1 और n-2, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 12/1 के। ठीक है, तो मैंने ये 2 लिख लिया, यहाँ पर 2n-1 लिख लिया, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, n-1 बच गया। अब इस n-1 से ये n-1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 2 जा 4 और 2n-1, तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा और ये n-2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12 एंड n-2। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम 12, है ना, और इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 3n-6, और इधर क्या चल रहा है, 2n-1। अब क्या करोगे आप, इस 6 को इधर ले आओ और 2n को उधर ले जाओ। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बहुत आसान है, कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं करो, इसके रेशियो लिख लो, फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद इनको तब तक बाहर निकालते रहो जब तक ये ना आ जाए, तक इसका फैक्टोरियल ना आ जाए। इसको भी तब तक बाहर निकालते रहो जब तक इसका फैक्टोरियल ना आ जाए। ऐसा करने से ये कुछ कैंसिलेशन यहाँ हो जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेते हो तो ऊपर भी n-1 बनेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे और सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितनी, 5। 2 का ही एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें 2nc3 एंड nc3, इसका रेशियो गिवन है हमें 11/1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट को किया था। इसका में आप फॉर्मूला लगा दो, 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ये लगा दिया। अच्छा, नीचे भी जब इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, और इधर 11/1 चल रहा है। दोनों में जो क्वांटिटी दे रखी है वो बिल्कुल सेम ही दे रखी है, बस एक में 11/1 है, एक में 12/1 है। इधर 12/1 चल रहा है और इधर दूसरे वाले क्वेश्चन में 11/1 चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इधर वाली पूरी साइड सॉल्व करके लास्ट में आनी तो यही है, हाँ या ना, यही आएगा या नहीं आएगा, यही सेम बन रहा होगा। बस केवल क्या डिफरेंस आ रहा होगा कि यहाँ पर 12 की जगह 11 लिखा होगा, बस इतना सही तो है। तो मैं यही क्वांटिटी लिख देता हूँ, 2 2 जा 4 और 2n-1 इधर चल रहा होगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो 4 और 2n-1 चल रहा होगा, और क्या आएगा, 4 and 2n-1, और नीचे n-2 चल रहा होगा, n-2, और इधर 11/1। अब आप n-2 का मल्टीप्लाई 11 में करा दो तो ये आ जाएगा 11n-22, और इधर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 का अंदर करा देना, 4 2 जा 8n-4। ठीक है, ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया और n-2 का इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। जो मैंने पिछला पार्ट किया था उसी का रिजल्ट यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, अब 11n-8n और ये 22 इधर लेकर आ जाओ, 22 में से 4 माइनस करोगे इधर 18 आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास 3n आ जाएगा।
3 से आप इसको डिवाइड करा दो तो यहाँ पर n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6। कितनी निकल कर आ जाएगी? 6 निकल कर आ जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों बड़े आसानी से कर पाओगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। आपको क्या करना है? 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास। आपके पास टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52। उनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड। सेलेक्ट क्या करने हैं? 5 कार्ड करने हैं। अब लेकिन इन 5 कार्ड में से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना जरूरी है। ठीक है, एक एस का होना जरूरी है। तो अगर आप मान लो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 52 कार्ड में से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो उसमें आप कह रहे हो कि एक एस का होना जरूरी है। तो एस जो है, ये वाला जो कार्ड है, इसमें एस हमारे पास कितने हुआ करते हैं? 4 होते हैं, 4। तो जब भी आप 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हर बार एक एस जो सेलेक्ट किया जाएगा, जो कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, वो 4 कार्ड में से बनाया जाएगा, क्योंकि एस हमारे पास 4 होते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए 4 कार्ड हैं वो किस में से सेलेक्ट किए जाएंगे? तो आंसर है टोटल कार्ड में से 4 तो यहाँ यूज हो गए। अब बचे कितने हैं? 48 कार्ड, सॉरी, कितने? 48 कार्ड। वो 48 कार्ड में से आप कितने कार्ड सेलेक्ट करोगे? तो आंसर है हमें जो सेलेक्ट करने हैं वो कितने हैं? 4 सेलेक्ट करने हैं। तो इसलिए आ जाएगा 48C4। एक बार फिर से, हमें टोटल 52 कार्ड गिवन है, उनमें से 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं सच दैट कि हर बार 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक एस होना नेसेसरी है। तो एस जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। 52 कार्ड में से कितने एस होते हैं? 4। तो हर बार एक कार्ड जो होगा वो इन 4 में से सेलेक्ट होगा, और बाकी के जो बचे हुए कार्ड हैं वो जो बच गए कार्ड, कितने बच गए? 4 हटा दो 52 में से, कितने बच गए? 48। बाकी के 4 कार्ड उन 48 में से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ एज बन के तैयार होंगे। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। और सिमिलरली इधर लगा दो, क्या लगाओगे? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल ऐसे ही ठीक है, या आप चाहो तो इसको 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 4 माइनस 1 कितना? 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 को 1 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लो। 48 को लिख लो, 48 माइनस 47 माइनस 46 माइनस 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 48 को आप क्या लिख लो? 48 बाहर निकालोगे 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44 का फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को आप लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इंटू में 48 माइनस 4 कितना? 44 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म को हमेशा उतना खोल लिया करो जितना आपको पता तो है यहाँ पर 44 बचने वाला है, तो 44 तक ओपन कर लो। 44 से ये 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी की बची हुई क्वांटिटी हैं, अगर इनमें से कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं तो उनको आप कैंसिलेशन करा दो। जैसे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 15 टाइम। कितने टाइम? 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप कितने टाइम? 12 टाइम। और 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो कितने टाइम? 23 टाइम। ठीक है,
तो अब बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या क्या बचा हुआ है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ ऊपर क्या क्या बचा, 12, 23, अच्छा ये 47 भी बचा हुआ है और 15 बचा हुआ है। ये सारी क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 778320, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कराओगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। एस निकालने के लिए 4 ही होते हैं, तो उनमें से एक ये होगा और बाकी की 52 में से बचे हुए कार्ड कितने हैं, 48, उनमें से बाकी के 4 सेलेक्ट होंगे। फिर इनकी कैलकुलेशन करा लोगे, कैलकुलेशन करा के आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। टोटल हमारे पास जो प्लेयर हैं वो 17 हैं और उसमें से सेलेक्ट हमें कितने करने हैं, 11 करने हैं। ठीक है, विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, एग्जैक्टली 4 बॉलर। ठीक है, तो हमें 11 की जो टीम बनानी है, उस 11 की टीम में हमारे पास कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो बॉलिंग कर लेते हो और कुछ ऐसे होने चाहिए जो बैटिंग कर लेते हो। ठीक है, बॉलिंग वाले हमें 4 चाहिए, लेकिन बॉलिंग जो करा पाते हैं वो 17 में से बॉलिंग कितने करा पाते हैं, उसने बोला 5 करा पाते हैं। अब 17 में से 5 बॉलर हैं, तो बाकी के बच कितने गए, 12 बैट्समैन बच गए इसका मतलब। ठीक है, फिर से हमारे पास 17 प्लेयर हैं, उन 17 प्लेयर में से उसने कहा है कि 5 बॉलिंग कर सकते हैं, तो बताओ बैटिंग कितने करते होंगे, तो 17 में से 5 हटा दो, कितने बच गए, 12। अब हमें जो टीम बनानी है वो 11 की बनानी है। 11 की जो टीम बनाएंगे उसमें ये फिक्स करना है हमें कि 4 बॉलर होने ही चाहिए। तो 4 बॉलर जो सेलेक्ट होंगे वो किस में से सेलेक्ट होंगे, तो आंसर इन 5 बॉलर में से सेलेक्ट होंगे। 5 में से 4 कितने सेलेक्ट हो जाएंगे, 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो बाकी के बचे हुए बैट्समैन हैं, अब 11 में से 4 तो हमें क्या चाहिए थे, बॉलर, तो बैट्समैन कितने चाहिए, तो आंसर है बैट्समैन हमें चाहिए होंगे 7, तो 7 जो बैट्समैन होंगे वो इन 12 बैट्समैन में से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से हमारे पास 17 प्लेयर हैं, उन 17 प्लेयर में से 5 बॉलिंग करा सकते हैं, तो इसका मतलब 12 बैटिंग कर सकते होंगे। ठीक है, अब हमें 11 की जो टीम बनानी है, उस 11 की टीम में से 4 बॉलिंग करते हों ये हमें चाहिए, 11 में से 4 बॉलर चाहिए, तो बॉलर में से सेलेक्ट होंगे। अब जो बचे हुए बैट्समैन हैं कितने बच गए, तो 11 की टीम में से 4 तो सेलेक्ट हो गए बॉलर, अब बचे कितने, 7 प्लेयर, तो वो बाकी के 7 बैट्समैन में से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा, तो ये कॉम्बिनेशन हमें देगा क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कहो या आप कॉम्बिनेशन कहो, ठीक है, वो एक ही बातें हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 5C4 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 - 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 12 - 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा, इतनी बात समझ आ गई। सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 फैक्टोरियल लिख लो, और ये कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही ठीक है, 5 - 4 1 फैक्टोरियल का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इंटू 12 फैक्टोरियल को लिख लो, 12 इंटू कितना लिखोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक लेकर जाओ। ठीक है, 7 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और 12 - 7 कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, उसको ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। ओके, अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो इधर तो बचेगा 5, और इधर यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो देखो क्या क्या कैंसिलेशन होगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 4 टाइम। तो अब हमारे पास नंबर क्या क्या बचे होंगे, 5 बचा होगा, 11 2
9 और 4, ये आ गया होगा। अब 5 इंटू 2 10 इंटू 11 और 36। अब कराओ 11 इंटू 6 66, 6 बचा, 11 3 जा 33 और 6 39। ठीक है, अब ठीक है, 3960, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, 17 के प्लेयर में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं, 12 बैटिंग कर सकते हैं। उसमें से 11 की टीम में से 4 बॉलिंग वाले सेलेक्ट करने हैं और बाकी के बचे 7 वो बैटिंग में से सेलेक्ट करने हैं। फिर इसको आप सॉल्व कर दोगे, ये आपका कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। तो ये तो आसान सी बात है, हमारे पास कुछ ब्लैक बॉल है और कुछ रेड बॉल है। ब्लैक बॉल है हमारे पास 5 और रेड बॉल है हमारे पास 6, और ब्लैक बॉल हमें सेलेक्ट करनी है 2 और रेड बॉल सेलेक्ट करनी है हमें 3। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन है कि 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, 5 ब्लैक बॉल है उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, और 6 रेड बॉल है उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये दोनों जो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको भी सॉल्व करो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर दो, और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 कितना, 3 फैक्टोरियल। इधर 6 फैक्टोरियल को आप, या आप एक काम करो, यहाँ भी आप यही करो कि 5 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक। इधर भी आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक चले जाओ। ठीक है, और नीचे 3 फैक्टोरियल चल ही रहा है, और 6 माइनस 3 कितना, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो आपको करना आता ही है। अब 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो 2 फैक्टोरियल है उसको 2 इंटू 1 लिख लो, और 2 से ये कैंसिल कर लो, तो 5 इंटू 2 इधर तो 10 आ गया, और इधर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, और 3 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 5 जा 20। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, वो 200 कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज 200 रहे होंगे। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। 5 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है और 6 रेड बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, और उनका कॉम्बिनेशन बताओ कितने बनेंगे। तो आंसर है 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। टोटल जो हमारे पास कोर्स हैं वो 9 कोर्स हैं, और इन 9 कोर्स में से हमें जो सेलेक्ट करने हैं वो 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन इन 5 कोर्स में से 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब 2 कोर्स जो हैं इन 5 में से वो तो कंपलसरी हैं। ठीक है, तो बचे कितने चूज करने के लिए, तो आंसर है 3 कोर्स। अब इन 9 कोर्स में से जो 2 कोर्स हैं वो तो स्पेसिफिक हैं, वो बाकी के उन 2 कोर्स में से लिए जाएंगे जो कि कंपलसरी कोर्स हैं। तो हमारे पास इन 3 को सेलेक्ट करने के लिए कितने कोर्स बच गए, तो बाकी के 3 सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 7 कोर्स बच गए 9 में से, उनमें से बाकी के 3 सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। आया ना, एक बार फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमारे पास 9 कोर्स हैं, 9 कोर्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 में से हमें ये क्वेश्चन में पता है कि 2 कोर्स ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कोर्स हैं,
तो ये 2 कोर्स तो इन्हीं 2 में से चूज किए जाएंगे, है ना। तो जब आप कोर्स चूज करोगे 5 का तो 2 तो कंपलसरी हैं। अब जो 2 कंपलसरी वाले जो कोर्स हैं 9 में से, है ना, वो उन 2 में से सिलेक्ट होंगे, और जो बाकी के जो बच गए हैं 7 कोर्स, उनमें से हम बाकी के 3 कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो यहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, और ये 0 फैक्टोरियल। इधर 7 फैक्टोरियल को लिख लो, क्या लिखोगे इसको बोलो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 माइनस 3 को 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अच्छा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 0 फैक्टोरियल, तो ये तो 1 ही हो गया। और इधर आपका 3 से ये 2 टाइम और 2 से 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 5 35, तो टोटल और फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा, 35 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल 9 कोर्स हैं, 9 कोर्स, इन 9 कोर्स में से 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं सबके लिए, और बाकी के 7 के जो कोर्स हैं उनमें से ऑप्शनल है, उनमें से चूज कर सकते हो आप। तो अगर मान लो हमें 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, तो 2 कोर्स तो हमें कंपलसरी हैं, सबके लिए कंपलसरी है, तो वो 2 कोर्स तो इन्हीं 2 में से चूज होंगे, और जो बाकी के 7 हैं उनमें से हम बाकी के 3 अपने चूज कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 5 कोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।